पर मैंने डाल दिया। ठीक है, मुझे देख पा रहे हैं आप लोग? साफ दिख रहा हूं ना? यस सर। चेहरा साफ आना चाहिए मेरा। ससुराल वाले भी कभी कभी देख लेते हैं, तो ऐसा ना कहें कि दामाद जी हमारे ऐसे दिख रहे हैं। जस्ट फॉर जोक है। देखिए, आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, इसमें ऐसे के लिए एक सूत्र देने जा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि जो लोग मेरे साथ यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उनके पास संदेश बाद में जाएगा। पहले मैं आपको बता देता हूं, इंग्लिश का ऐसे किस तरह से आप लोग तैयार कर रहे हैं अभी, बताएं। हेलो। सर शुरू नहीं किए हैं अभी। बहुत अच्छा, कब हिंदी शुरू वाला करें? ही कर रहे हैं। सर हिंदी वाला हिंदी ही वाला कर रहे शुरू हैं? कर दिए। हाँ, हिंदी कर और रहे हैं इंग्लिश सर। दोनों करना है ना? वन बाय वन जो हिंदी में तैयार कर रहे हैं सेम मैटर इंग्लिश में तैयार कर रहे हैं। सर मैं तो निबंधमाला अरिहंत की लेके आया हूँ सर, उसमें 251 ऐसे हैं सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। और सर राजेश सर ने जो 151 ऐसे भेजे थे ना सर, भिजवाए थे सर ने, तो उसमें से एक दो पढ़ना स्टार्ट किए सर। तो सर मैंने डीजीपी का इंग्लिश एसेज लिया है, मोस्ट प्रोबेबल एसेज, उससे तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत देख रहे हैं। सर अगर आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दें तो हम लोग फिर नेट वगैरह से अपना प्रिपेयर करें सर। Can I get that? चलिए, जी सर, आवाज आ रही है सर मेरी? इम्पोर्टेंट बता आवाज आ दीजिए। रही है ना? जी सर, जी देखिए, सर, जी सर। आपको इम्पोर्टेंट जानना है या सूत्र जानना है, कि एक ही सादे सब सदे वाला सूत्र जानना है? क्या कहते हैं आप सूत्र लोग? जानने हैं। जी जानना है सूत्र सर, जान। देखिए, सर सूत्र जानना है मास्टर सर। एसेज बताइए, मास्टर एसेज देखिए बताइए सब, जिसमें कि हम जी लोग इंक्लूड कर लें सर। ठीक है। देखिए, मैंने जो फॉर्मूला निकाला है, आज मैं पिछले 4 सालों का ऐसे देख रहा था, 2016 से 20 तक का। आप लोगों ने भी देखा होगा इन 4 सालों का ऐसे। इन 4 सालों में जितने भी ऐसे आए हैं, ये सारे ऐसे, मैं स्क्रीन शेयर करूं आप लोगों को? अच्छा, इसमें नहीं है। ये जी जो सर। सारे ऐसे, जो जितने भी ऐसे मैंने देखा है ना, तो वो सारे ऐसे मिलकर सिर्फ 4 इश्यूज पे आ रहे हैं। पहला इशू आ रहा है सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज में कन्या पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के जो सामाजिक मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे आ रहे हैं, युवा बेरोजगारी और तमाम तरह की चीजें। दूसरी आ रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आ रही हैं, जैसे प्रेमबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछा था, इसके बाद कास्ट इनइक्वलिटी पूछा था, भारत का संविधान, इस तरह के जो आ रहे हैं, वो दूसरा मुद्दा आ रहा है। एक तीसरा मुद्दा आ रहा है, वो आ रहा है डिजिटल इंडिया या डिजिटल के ऊपर। डिजिटल वर्ल्ड क्या है, डिजिटल इंडिया क्या है, ये 3 मुद्दा हो गया। और चौथा मुद्दा आ रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर। जैसे एक पैंडेमिक और इकोनॉमी था, उसके बाद फिर पानी वाला कुछ इशू था, तो इस तरह के मुद्दे आ रहे हैं। टोटल कितने हो गए? 4 मुद्दे। ठीक है ना? सुन पा रहे हैं, हाँ या ना? जी सर। क्योंकि जी सर, जी सर, सुन इसमें रहे हैं। आप यस सबकी सर, यस सर। सुन पा रहे हैं। सर इसमें सर आप एक सबकी बार। रजामंदी बहुत जरूरी है। हाँ, फिर से मैं बता रहा हूं कि जो भी मुद्दे हैं, 4 तरह में ही सिमटे हुए हैं। ठीक है? 4 क्या क्या है? पहला है सोशल। सोशल में आपके जैसे बेरोजगारी हो गया, पत्रकारिता हो गया, या जो सामाजिक स्तर पे हैं, फेसबुक यूज करने से, सोशल मीडिया यूज करने से, डिजिटल, इस तरह के मुद्दे आ रहे हैं। दूसरा मुद्दा आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब संवैधानिक। संविधान में क्या है? कास्ट इनइक्वलिटी है, या इस तरह की चीजें हैं, काफी चीजें। धीरे धीरे मैं उस पर बात करना शुरू करूंगा। तीसरा आता है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल का मतलब होता है पर्यावरण का इशू आता है, कि कहीं ग्लोबलाइजेशन है, कहीं सुनामी है, और कहीं पैंडेमिक है। इस तरह की चीजों को लेकर के इन्होंने बनाया है। 3 हो गया। और चौथा मुद्दा है डिजिटलाइजेशन के ऊपर। डिजिटल, डिजिटल मतलब डिजिट से डिजिटल बनना है, और बाद में डिजिटाइज से डिजिटलाइजेशन बना है। ये मैं बता चुका हूं। तो 4 तरह के विशेष मुद्दे हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को कुछ ऐसा फिट फॉर्मूला दे दूं कि इन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमने वाले जो भी टॉपिक हों,
उसमें आप इसको बस पेस्ट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मतलब 500 शब्दों में से लगभग 50 से लेकर के 100 शब्द मैं फिक्स करके आपको दे दूंगा, और वो शब्द आप कहीं भी फिट कर दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे जोकर होता है ना ताश के पत्ते में, वैसा काम करेगा। क्या लगता है आपको, दूं ऐसे? बहुत सही सर। जी सर प्लीज। यस सर, यस जी सर। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा, आकलन करके देखा, हम लोग हिंदी बहुत अच्छी लिख लेते हैं, मराठी अच्छी लिख लेते हैं, बांग्ला अच्छी लिख लेते हैं, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है, फुल फ्लो निकलता है। लेकिन जब हमें अंग्रेजी में लिखने की जरूरत पड़ती है ना, तब हम बेचारे पीछे हो जाते हैं। कारण क्या है? वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, और कहीं हमने ग्रामेटिकल एरर तो नहीं कर दिया है। यह भावना दिल में रहती है, और अगर आपको अच्छे से अंग्रेजी नहीं आती है, एकदम फ्लुएंट इंग्लिश मीडियम के बालक ना हो, तो फिर दिक्कत आती है, और खास करके ऐसे मुद्दों पे। तो मैं पहला काम करूंगा कि आज मैं आपको हो सकता है आज या कल सुबह तक मैं ऐसे 4 टॉपिक्स हैं जिनको मैं चुन के रखा हूं, उनके कुछ पेजेस मैं आपको साझा कर दूंगा। सहमत हैं? यस सर। आप लोगों का Yes, काम sir. होगा जी, आप लोगों का काम होगा कि आप लोग उसको रट लीजिए। कहीं इंट्रोडक्शन में जी। उसको फिट कर दीजिए, कहीं बीच में फिट कर दीजिए, जहां मन करे। कंक्लूजन आप बना ही लेंगे, जब इतनी चीजें आपको पता चल जाएगी तो वो बना लेंगे। तो आपको एक ये चीज याद रखना है, अगर मैं भूल भी जाऊं तो कल आप लिख करके मांग लीजिएगा, ठीक है? इसके ऊपर यूट्यूब पे भी मैं एक दे रहा हूँ, ग्लिम्स दे रहा हूँ, वहां अधिक शायद नहीं दूंगा, मैं 2 या 3 लाइनें दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा कम से कम 100 शब्द या 50 शब्द लिख के दूंगा, और उसको आप जब भी ऐसे लिखेंगे उसमें फिट करके देखेंगे कि हमारा ये फॉर्मूला 44 काबिज होता है या नहीं, या सफल होता है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़े हम। जी सर। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, चूंकि आज जो मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया था, मैंने आपको आमंत्रित किया था इसके बारे में बताने के लिए। ठीक है, सर। किसके बारे में बताने के लिए? हाँ बोलिए। सर सब कह रहा है कि ऐसे तैयार करो तो जितना ज्यादा से ज्यादा डाटा डाल सकते हो डाटो, ऐसा मतलब जरूरी है क्या सर? वो तो आपकी इच्छा है, मैंने तो कभी डाटा नहीं डाला। देखिए, तो 2 कहने चीजें का हैं मतलब अगर डाटा न श्वेता जी। डाले तो क्या ऐसे मेरा अच्छा नहीं होगा क्या? श्वेता जी, 2 चीजें हैं। देखिए, आप कैसा लिखती हैं, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा है। बहुत ऐसी चीजें जिसमें डेटा आप डाल ही नहीं सकती, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेम्बल करके एक आया था, मैं आपको दूंगा प्रश्न, उसमें आप कितना डेटा डालेंगे, कहाँ से ले आएंगे डेटा? सर वही ना सर, डाटा को लेके हम बहुत परेशान है सब, ऐसा हाँ, ना तो माइंड में भर दिया है मेरा ना, तो हम थोड़ा टेंशन आप टेंशन लेके बैठे रहिए, मुझे सुनिए क्या कहना चाहती हैं। नहीं सर, जो इसीलिए भी तो हैं आपसे अभी पूछ आज, हाँ, जो लोग हैं आज इस मंच पे बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, उनसे पूछिए कि मैं किस तरह से बताता हूँ। तो अगर आपको मन हल्का करना है तो मुझे फॉलो करें, लोगों के कहने में मत आइए। वैसे भी कहा गया ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहना। बिल्कुल, तो छोड़ो बेकार की बातों में। इसलिए अब मेरी बातों पे आ जाइए। कुछ लोग बड़ा लेट से ज्वाइन करते हैं, दिक्कतें आती है। आप में से कोई स्क्रीन साझा कर सकता है क्या? आप में से कोई ऐसा जो मैंने अनुवाद के लिए दिया था, स्क्रीन शेयर कर सकता है? एनीबॉडी? अंशु, आप करेंगे? जी सर, करते हैं। हाँ करिए, वो जो करते हैं मैंने सर। पैरा दिया था, एक बार स्क्रीन साझा कर दीजिए। वैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, तो लोग बोर्ड पे भी देख सकते हैं। आप लोग इनको, शाहनवाज जी को पिन कर लीजिए। इनको पिन कर लेंगे तो आप इनका देख पाएंगे। देखिए, हाँ, ऊपर से चलिए, देख पा रहे हैं आप लोग? बस बस वहीं रोक के रखिए। देख पा रहे हैं आप लोग? नहीं देख पा रहे? अरे आप लोग बोलते नहीं है, अभी बोलने वाले। जी सर। दिख रहा है सर। मैं थोड़ा सा बातचीत करना पसंद करता हूँ, लेकिन लोग बोले तो मुझे भी लगता है कि पता नहीं कहाँ फंस गए। ठीक है, आप लोगों ने अपने अपने डायरी में लिखा भी होगा, और इसके ऊपर आप लोगों ने मंथन भी किया होगा। किया है क्या आप लोगों ने? जी सर। जी सर। हाँ सर। ठीक है, सूची जी ने इसको साझा भी कर दिया है। देखिए, इसके 2-3 लाइनों से हम बात करेंगे। स्क्रीन पे भी देखिए लिखा हुआ है,
बिफोर द जेंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, कॉमा, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. क्या अनुवाद किया है आप लोगों ने इसका, बताएंगे कोई? कोई भी, एनीबॉडी? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर भारत और श्रीलंका के तटों पर विशाल लहरों हाँ। के टकराव से पूर्व ही मानो जंगली और पालतू जानवरों ने होने की आशंका को भांप लिया था। बहुत सुंदर, वेरी गुड। और कोई बताएगा? सर बोल रहे हैं हाँ भारत सर। और सर बोले हाँ, पूजा को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए पूजा जी। भारत और श्रीलंका के तट पर विशाल लहर के टकराव से पहले ही सभी जंगली और पालतू जानवर जान चुके थे कि क्या होने वाला था। बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा? एक सर सेकंड मैं और। बताऊं? हाँ बोलिए। भारत और श्रीलंका के समुद्री किनारे में विशाल लहरों के हाँ। थपेड़े आने के पहले ही हम्म, जंगली और पालतू पशुओं को इसका पता था। चलिए ठीक है। एक लास्ट, और कोई बताएगा पुरुष वर्ग में? सर भारत और श्रीलंका के हाँ बोलिए। हाँ सनोज साहब बोलिए। देखिए चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए मैं अब तक कोई बोल रहा है कुछ? हाँ बोलिए। भारत और श्रीलंका के तटों पर हाँ बड़ी लहरें टूट पड़ने से पूर्व जंगली और पालतू जानवरों को आगाज हो गया था कि क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब मैं थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी व्याख्या करता हूँ। देखिए मैं हर बार बताता हूँ आपको कि जब बड़े बड़े वाक्य आते हैं तो हमारा काम क्या होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। बोलिए, कुछ कह रहे हैं? टुकड़े कैसे करेंगे? देखिए हाँ बोलिए। सर श्रीलंका और भारत में विशाल लहर आने से पहले जंगली और पालतू जानवर चीखने लगे कि क्या होने वाला था। देखिए आप लोगों ने सबने सही बताया है, लेकिन कुछ कुछ शब्दों की हेराफेरी आप लोगों ने कर दी। तो मैं जो पहला फार्मूला बता रहा था, आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस पूरे वाक्य को छोटे छोटे में खंडित करना है। बिफोर द जेंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। यहाँ कॉमा है तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि जहां सांस रुके या फिर पंक्चुएशन मार्क हो, वहां से एक छांट लेते हैं वाक्य। फिर दूसरा वाक्य, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। इसमें दो पंक्तियां हैं, दोनों को जोड़ के किया गया है। अनुवाद का नियम यह कहता है कि मैं बताता चला हूं कि देखिए दो चीजें हमेशा पहले रखेंगे। क्या क्या? टाइम एंड प्लेस। इंडिया एंड श्रीलंका क्या है? इंडिया एंड श्रीलंका प्लेस है। बिफोर का मतलब हो गया, ये भी टाइम का एक रूप है। और इसमें क्या हो रहा है? सब्जेक्ट इसमें क्या होगा? विशाल लहर के टकराव। द जेंट वेव्स, नहीं स्लैम्ड नहीं, स्लैम्ड तो वर्ब हो जाएगा। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, स्लैम्ड वर्ब हो गया। ठीक है सर ऊंची लहरें भी हो सकता है ना? हाँ हाँ, लहरें हमेशा ऊंची होती हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा और सुंदर हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या हो गया, कह सकते हैं सर, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बिफोर द जेंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया, सब्जेक्ट और वर्ब हमें मिल गया। इंग्लिश का जो रूल है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। देखिए थोड़ा सा हट के अनुवाद के नियम से हम बात करते हैं। मैं कहता हूं कि बंच ऑफ वर्ड्स को सब्जेक्ट मान लीजिए, बंच ऑफ वर्ड्स को ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी अनुवाद करने में। तो यहां देखिए इसका दो तरह से आप कर सकते हैं। द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, मतलब भारत और श्रीलंका। द कोस्ट नहीं है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोस्ट नहीं है। इसका मतलब, कोस्ट का मतलब सिंगुलर है, तो यहाँ तट होगा। कौन सा तट होगा? समुद्र तट होगा। समुद्री ना लिखे, हाँ, समुद्र तट। किसका? भारत और श्रीलंका। यहां भारत और श्रीलंका हो गया, भारत और श्रीलंका। अब देखिए कितनी आसानी से बन जाएगा। जिनको असुविधा हो रही है वो तो और आसानी से बना सकते हैं। भारत और श्रीलंका कहां,
के समुद्र तट, अगर हम उसके साथ में ये के समुद्र तट जोड़ दें, ये फर्स्ट ले लें, ये सेकंड ले लें, ठीक है। भारत के, मैंने बताया आपको कि स्थान पहले हम लेके आते हैं, तो भारत और श्रीलंका के समुद्र तट पर लिख सकते हैं, इंटू जो है में भी चलेगा, और यहां इसके लिए बेहतर शब्द पर होगा। आप में लिखना चाहें तो में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे सर कोस्ट से लिखा है तो हाँ, वहाँ तटो होना चाहिए ना सर, तट क्यों होगा? नहीं, कोस्ट, कोस्ट तो मैंने अभी आप लोगों ने बताया, कई लोगों ने कोस्ट, तब मैंने एस कर दिया, अन्यथा मूल पाठ में कोस्ट ही लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार। भारत और श्रीलंका दो देश हैं, दोनों का कोस्ट एक है। कई लोगों ने तटो तटो कहा था तो मैंने कोस्ट लिख दिया था, अन्यथा ये कोस्ट नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हमने सबसे पहले स्थान रखा कहां, भारत और श्रीलंका के समुद्र तट पर। अब इसके बाद समुद्र तट पर क्या हो रहा है, तो कौन लहरा रहा है यहां, जेंट वेव, क्या कहेंगे इसको, ये तीसरा नंबर ले लें, विशाल कर्ता लहरें। वहां आ जाएगा, विशाल लहरें। अब देखिए, यहां लहरें अगर हम लिखते हैं, लहरें लिखें तो कर्ता के बाद को का प्रयोग होता है कि नहीं होता है, कारक चिन्ह को का प्रयोग होता है। हिंदी व्याकरण में आपने देखा है, राम ने रावण को मारा, तो अगर हम विशेष, हम यहां लिखें लहरें को टकराने, तो सही जमता है क्या? नहीं सर, लहरों होना चाहिए। टूट पड़ने। और ये जो वेव्स है, वेव्स जो है सिंगल लहर नहीं है, तो ये लहरों होगा, ठीक है। अब जब लहरों हो गया तो के हो जाएगा, लहरों के, ये स्लैम्ड जो है, स्लैम का मतलब धक्का मारना होता है। तो लहरें क्या करती है, ऊंची लहरें जो आती है वो क्या करती हैं, सर पटकना दिख सकता है? टकराती हैं, थप्पड़ तो नहीं मारती ना, नहीं, सर, लहरें टकरा- पटकती नहीं, यहां टकराना ही होगा, आप कहीं भी देख लीजिए, ठीक है। टकराने, टकराना है, उसका रूप बदल के टकराने से पूर्व, बिफोर है ना, तो बिफोर को हम यहां लगा देंगे। देखिए, शुरू कर रहे हैं हम यहां से, भारत और श्रीलंका के समुद्र तट पर, जैंट, तो जैंट को हम लोग राक्षसी नहीं लिखेंगे, यहां बड़ी लिख सकते हैं या विशाल लिख सकते हैं। आप क्या लेना चाहते हैं, विशाल ठीक रहेगा, विशाल, विशाल ठीक रहेगा, विशाल ठीक है। विशाल, आप चाहें तो विशाल। इसको विकराल भी लिख सकते हैं, इसको विकराल भी लिख सकते हैं। जेंट कैसा दिखता है, राक्षस कैसा दिखता है, भयानक, तो उसके लिए भयावह, उसके लिए हम विकराल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, विशाल नहीं लिख करके। विशाल तो सुंदर होता है, मेरे बेटे का नाम है, ठीक है, तो विशाल जो है वो अपने आप में अद्भुत होता है, लेकिन विकराल अगर कहेंगे, ये सुनामी से संबंधित है, तो विकराल बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर शुरू करते हैं, भारत और श्रीलंका के समुद्र तट पर, यहां विकराल, बड़ी भी हटा देते हैं, विकराल लहरों के टकराने से पूर्व क्या हुआ था, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक। वाइल्ड का मतलब क्या होता है, जंगली, और डोमेस्टिक का मतलब घरेलू या पालतू, पालतू जानवर होता है, ठीक है, हाँ, पालतू जानवर। द काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, इसका मतलब है गाय एक घरेलू नहीं है, गाय एक पालतू जानवर है, पालतू को डोमेस्टिक कहते हैं, कई बार लोग पति को भी डोमेस्टिक कर डालते हैं, ठीक है, एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो, ये जो सीम्ड टू नो है ना, ये बड़ा विचित्र है। आप लोगों ने लिखा है कि, क्या लिखा है आप लोगों ने, सत्य साहब, क्या लिखा है आगाज हो गया, आगाज हो गया, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, इस तरीके से ऐसा लगता है कि, भी हो सकता ऐसा प्रतीत होता है, ज्यादा सुटेबल होगा। हाँ, यहां हम लिखेंगे ऐसा प्रतीत होता है कि, ऐसा प्रतीत होता है कि, होता है कि, जान पड़ता है सर। ऐसा जान पड़ता है, ठीक है, लिख लीजिए। इसका मतलब हमने 3 कर लिया था, अब ये 4 आएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि वाइल्ड, जंगली और पालतू जानवरों को, अब यहां थोड़ा सा बदल जाएगा,
व्हाट वाज गोइंग, नो जो है, नो के लिए हम लिखेंगे को पता था, को पता था क्या, व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, इसका क्या होगा, क्या होने क्या वाला होने था? वाला, क्या होने वाला होने वाला था। है। ध्यान दीजिएगा, अभी जैसे मैं ही गलती कर रहा था, मैं वाज यहाँ है, वाज को मैं इज ले रहा था, क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ तो वाज है तो हमें, हाँ है भी अगर लिखते हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि क्या है, बोलिए बोलिए, सर वहां भी तो सीम्ड है ना, सीम्ड के लिए तो मैंने लिखा है ना, ऐसा प्रतीत होता है। देखिए, दो पास्ट एक साथ ऐसे वाक्यों में नहीं लगाते। मैं अगली चर्चा में आपको बताऊंगा कि किस तरह से दो इस तरह की घटनाएं होती है तो उनको कैसे करेंगे, एक पास्ट में चला जाता है और एक प्रेजेंट में या कई बार एक बार फ्यूचर में जाता है, मैं उस पर चर्चा करूंगा फिर। तो सीम्ड टू नो, ऐसा प्रतीत होता है कि, आप लिखना चाह रही हैं ऐसा प्रतीत होता था कि, आपको अगर था लिखना है तो था भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये था लिखना है तो यहाँ है होना होगा, ये सही प्रतीत होगी व्याकरण की। अब अगर पूरे वाक्य को आप सजा करके लिखें तो इसमें आता है, पढ़ के बताएं आप। भारत और श्रीलंका के समुद्र तट पर विकराल लहरों के टकराने से पूर्व ऐसा प्रतीत होता था कि, होता था नहीं जटेगा, ठीक है, होता है कि इनको पता था क्या होने वाला है। अब इस वाक्य को आप में से कुछ लोगों ने दूसरी तरह से भी लिखा होगा। कई बार हम क्या करते हैं, ये नीचे वाला जो अंश है इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ ये वाला जो अंश है इसको आप ऊपर लेके भी कर सकते हैं। सर उसमें जो लिखे थे कि ऐसा वैसे ही किए थे, ऐसा ऐसा क्या लिखे थे, एक एक करके पूजा जी बोल रही, बोलने नहीं दीजिए, आप लोग बोलिएगा, बोलिए पूजा। सभी जंगली और पालतू जानवर जान चुके थे कि क्या होने वाला था, तो क्या वो गलत है सर? सीम्ड के लिए तो आपको बताना पड़ेगा ना कि ऐसा लगता है, क्या लगता है या ऐसा लगा था, कि उनको पता था, जान चुके थे भी चल जाएगा, लेकिन ये सीम्ड के लिए ऐसा लगता है या ऐसा लगता था आपको लाना पड़ेगा। सर ये सीम्ड जो आया है ये जानवर के लिए ही आया है ना, कि जानवरों को पता चल चुका था, जानवरों को, हाँ ऐसा प्रतीत होता है, मतलब हमें ऐसा लगता है, जो लेखक है वो कहना चाह रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि इनको पता था। ये वाली लाइन तो बदल नहीं रही है, व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, क्या होने वाला था, बाकी ये पता था सीम्ड टू के लिए लिखा है हमने। हम लोग जो किए ना वो सीम्ड हम लोग जानवर के लिए ले आए, तो यही पूछ रही हूँ भी, शायद ये सीम्ड जानवर के लिए है कि उनको पता चल चुका। वाक्य बताइए, सब जंगली और घरेलू जानवरों को यह पता चल चुका था कि क्या घटित होने वाला है। पता चल चुका था, लेकिन ये सही है, आभास हो गया था लिखे हैं, के लिए क्या लिखेंगे, आभास, ठीक है, सीम्ड के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा ना, क्या होने वाला है। हाँ उनको आभास हो गया था कि क्या होने वाला है, वो भी चल जाएगा, लेकिन अगर ये सीम्ड टू नो दोनों है ना, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको बदल सकते हैं, ठीक है। मिटाऊं मैं, अगली पंक्ति में चलूं, ठीक है, चलिए अगली पंक्ति कोई बोलिए आप में से। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, हाँ देखता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, मैसेज भेजा था किसी ने, नहीं दिख रहा है, सूची जी ने भेजा था, फिर से भेजिए संदेश या बोल दीजिए। They fled to safety. They fled to safety. They slept to safety. Very good. क्या होगा इसका? वे सुरक्षित स्थानों को उड़ गए। वे सुरक्षा के लिए दौड़े। वे सुरक्षित स्थानों को उड़ गए। They fled to safety. वे सुरक्षित स्थानों को उड़ गए। जानवर उड़ जाएंगे। एक चीज बताइए, वे सुरक्षित सर पलायन होगा। भैया सर पलायन होगा, दौड़ पड़े। फ्लेड टू सेफ्टी, देखिए वो सुरक्षित भाग निकले। ठीक है, देखिए ये चीज याद रखिएगा, जब हम अनुवाद करते हैं ना तो हम प्रयास करते हैं जो वाक्य बनाएं वह वाक्य हमारा आसान वाक्य बने, देखने वाले को ये दिक्कत ना हो। तो हम इसका यह भी तो लिख सकते हैं, वे
सुरक्षित कहाँ चले गए? स्थलों सेफ्टी को स्थान सुरक्षित स्थान, स्थल मत लिखिए, जगहों पर वे सुरक्षित स्थान जगहों पर पर चले गए। स्लेट को छिप गए लिखे तो कोई दिक्कत है? ऑस्ट्रेलिया। चले गए, चले गए, आश्रय नहीं होगा, शेल्टर नहीं है ना, चले गए। भाग गए यहाँ नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। सुरक्षित स्थान पर चले गए या सुरक्षित स्थानों पर चले गए या छिप गए। छिप इसलिए गए क्योंकि सुनामी माता आ रही थी, उससे बचना जो था, तो छिप गए भी लगाते हैं तो नुकसान नहीं है। ठीक है, कोई और सर, कुछ ये लगेगा हो? सर, दौड़ ये पड़े सुरक्षा के लिए दौड़े, ये ठीक नहीं है क्या? दौड़ पड़े नहीं बस, वे अब सर दौड़े नहीं। देखिए दो चीज है, मान लीजिए आपको पता है 12 बजे ये पुल गिरने वाला है। हमारे यहाँ एक पुल है हुगली में, जुबली ब्रिज बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग बचपन में सुना करते थे कि किसी ने भविष्यवाणी किया था कि अगर 12वीं रात में इसमें ट्रेन जाती है 12वीं रात को, तो ये पुल गिर सकता है। इसलिए 12वीं रात को कभी उस पर ट्रेन नहीं गई, या तो आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद। तो पता तो था ही, तो अगर पता है तो हम सुरक्षित पहले से ही चले जाएंगे ना। क्या करेंगे? या जब देखेंगे तूफान आ रहा है तब भागेंगे? तूफान भागने वाले दूसरे लोग हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दे फ्लेड टू सेफ्टी है। सर मैंने लिखा हाँ, वे बोलिए। सुरक्षित स्थान की ओर निकल पड़े। निकल पड़े नहीं, छुप गए जाके। अच्छा, ठीक है, निकल पड़े का मतलब पहुंच नहीं पाए। भाग गए नहीं लिख सकते। क्या बोलिए? भाग गए, भाग वे अपनी जान बचाने। अरे बाबा, फिर मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप लोग घर से निकल रही हैं और आपको पता चल गया है कि सामने वाला पुल गिरने वाला है, तो आप लोग भागेंगी, पहले ही दूर हट जाएंगे, वहां से छुप जाएंगी। तो छुप जाएंगे। तो फिर देखिए, आसान अनुवाद करिए, नंबर अच्छा मिलेगा। अगर आप उसको क्लिष्ट करेंगे कि पढ़ने में ही ना आए, तो अनुवाद का फिर भाव नहीं रहेगा। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट। हाँ बोलिए। अगर इतना ही कहा जाए वे सुरक्षित स्थान पर चले गए तो वो भी चलेगा, दौड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका करते हैं। अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस अकाउंट, आई विटनेस अकाउंट, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड। क्या होगा इसका? आप लोगों ने किया तो बोलते रहिए ताकि समय ना व्यर्थ हो। सर, बोलिए। एलिफेंट चश्मदीद के मुताबिक, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाथी चीख रहे थे। हाँ, आगे। हाथी चीखे और ऊंचे स्थानों पर चले गए। और कुछ? सर ऊंचाई की ओर भागे या भाग गए। हाँ, भाग गए। और कोई? प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाथी चीखे और ऊंचे स्थानों को चले गए। ऊंचे स्थानों को होता है, ऊंचे स्थानों, मैं पहाड़ को चला गया या पहाड़ पर चला गया? पहाड़ सर पर। ऊंचे स्थान की खोज में भागने लगे। हाँ, मैदान। चलिए सुन लीजिए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस, इसका तो आपने लोग ले लीजिए। आई विटनेस अकाउंट, अकाउंट को किसी ने खाता नहीं बताया। खाता कैसे बताएंगे? वन बाई वन करिए, सुन नहीं पाता हूँ, आवाज गूंजने लगती है। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, मैं अकाउंट में आगे फंस गया, इसका क्या होगा? विवरण, अनुसार जी बिल्कुल। यहाँ जो अकाउंट्स है इसको आप अनुसार लिख सकते हैं। आई विटनेस को आपने प्रत्यक्षदर्शी लिखा, बहुत अच्छा किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इतना काफी है। नहीं, आंखों देखी कहाँ है? आई विटनेस है, ये प्रत्यक्षदर्शी है। हमने थोड़ा सा अकाउंट का विवरण हो सकता है। चश्मदीद किया सर हमने। हाँ, अकाउंट मतलब विवरण। आप मुझे एक चीज बताइए, आप कहीं रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, ठीक है, अचानक आपने देखा कोई उड़ता हुआ आदमी आया और खड़ा हो गया ट्रेन के आगे, आप क्या कहेंगे उसको? प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, यही कहेंगे ना? यस सर। तो प्रत्यक्षदर्शी विवरण देगा, उसके 4 पंख थे, दांत टूटे हुए, आप बताएंगे अखबार वालों को। तो यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों के, तो आई विटनेसेस है, प्रत्यक्षदर्शियों, छोटी की मात्रा हो जाएगी, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार। अब विवरण देने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्षदर्शी बताएगा ना। बोलिए।
बट सर हेलो अगर सर। यहाँ पर अकाउंट अनुसार हुआ सर यहाँ पे तो सर अकॉर्डिंग का तो सर मतलब हमने 50 निकलेगा ना। के अनुसार अकॉर्डिंग का मतलब आप क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग का मतलब जैसे अनुसार सर होता है ना। अकॉर्डिंग का भी मतलब है सर तो के अकाउंटिंग अनुसार की ही होता पूंजी है, तो अनुसार लेकिन हो यहाँ गया ना पे सर। अकाउंट का मतलब भी फिर के अकाउंट के अनुसार लिए ही तो हो जा रहा है विवरण सर। होगा ना सर। तो अकॉर्डिंग फिर के लिए अकॉर्डिंग का अनुसार तो कोई और मतलब अकाउंट के नहीं लिए निकलेगा। एक मिनट प्रत्यक्षदर्शियों के आप विवरण लिखना चाह रहे हैं, विवरण लिख लीजिए। सर चश्मे क्योंकि की देखिए गवाह से नहीं होगा। क्योंकि सर फिर अकॉर्डिंग का तो गवाह नहीं, मतलब फिर कुछ हाँ, नहीं सर निकलना खुद सर। लिख दिया। होल्ड करिए। देखिए अनुवाद में अगर आप लोगों के पास पीजीडीटी की किताब पढ़ी हो या आपने पढ़ा हो तो कई बार हम कुछ शब्द छोड़ देते हैं यस सर। और कोई नया शब्द लेते हैं। ये जो अनुसार है, अनुसार और विवरण, ये दोनों एक ही चीज है, मिलता जुलता शब्द है। और आप लोगों ने वाक्य संशोधन में यह पढ़ा है, निश्चित रूप से आपने पढ़ा है कि मिलते जुले अगर शब्द होते हैं किसी वाक्य में तो उनको नहीं प्रयोग करते हैं एक साथ। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूं, एक मिनट सुन लीजिए। जैसे कि जज साहब ने अपराधी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई, सजा नहीं होगा की सर, सजा सुनाई, सजा नहीं हुआ। उसी तरह से प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं तो विवरण ही होगा ना। तो आप विवरण यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके मन में संशय है तो आप विवरण लिख दीजिए, ठीक है। तब आप लिखेंगे प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार। नहीं सर, सवाल यही है कि अकॉर्डिंग के लिए तो अनुसार लिखेंगे ना सर, तो वही मैंने आपको बोल रहे क्या हैं कहा? इसीलिए विवरण। आप बेहतर समझेंगे। ये शिलाजीत जी बांग्ला भाषी हैं आप, बांग्ला में बोलते हैं जी सर। शुधु मात्र चा आचे हमारे बाड़ी पे। क्या बोलेंगे? शुधु मात्र मतलब केवल, हिंदी में अगर हम कहें तो मेरे घर में केवल मात्र चाय है। एक ही प्रकार के दोनों शब्द हो गए ना, केवल भी और मात्र जी भी। सर, जी सर, जी तो सर। वही मैं यहाँ बताना चाह रहा हूं कि प्रत्यक्षदर्शी जो कहेगा, मान लीजिए, तो विवरण ही देगा ना, आपको नहीं बताएगा। मान लीजिए मैंने हाथी देखा तो मैं आगे बताऊंगा 4 खंबे जैसे उसके पैर हैं, ये है वो, तो विवरण देता है। तो प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, दैट्स ऑल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं जबरदस्ती विवरण लिखना, लिख दीजिए, चल जाएगा, थोड़ा सा नंबर कम मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। एलिफेंट सर हमने चश्मदीद के अनुसार लिखा। हेलो सर, चश्मदीद के हाँ अनुसार। ठीक है, चश्मदीद, हाँ एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, चलेगा, चश्मदीद होता है। चश्मदीद उर्दू शब्द है, फारसी से आया है, और प्रत्यक्षदर्शी हिंदी शब्द है, ये संस्कृत है, कोई अंतर नहीं है इसमें। नहीं सर, ये सर मैं कोर्ट पे ज्यादातर साक्ष्यों के यूज होता अनुसार है ना लिखा इसलिए। था। होल्ड ऑन। कौन बोल रही है? ज्योति साक्ष्यों बोल रही है? नहीं सर, क्या नाम सरिता, है आपका? साक्ष्यों के अनुसार लिखा था। सरिता जी, साक्ष्य हमेशा कोर्ट में होता है, ध्यान दीजिएगा। शब्द की गरिमा होती है, हर शब्द हर जगह नहीं प्रयोग कर सके, ठीक है। चलिए सर यहाँ पे ऐसा भी तो है कि हाँ, अकाउंट्स जो आया है वो स्क्रीम्ड को इम्फेसाइज करने के लिए आया है कि मतलब कितने तेज चिल्लाए या चीखे थे। कैसे माप सकते हैं क्या कितना तेज चीखे थे? कोई है पैमाना? बहुत तेज या तेज, या बहुत 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 तेज, ऐसा बोलेंगे, लिखेंगे ऐसे, बहुत 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 तेज। हाथी तो चिन्हाड़ेगा सर। हाथी चिंगाड़ेगा, दैट्स ऑल। अगर सर अगर तेज है कम है हमको नहीं मालूम। हाँ जी सर, बोलिए। हाथी चिल्लाएगा नहीं, चिंघाड़ेगा। चिढ़ाड़ता, हाथी जब कष्ट होता है चिढ़ाड़ा है, तो एलिफेंट स्क्रीम्ड, हाथी चिंघाड़ता है। चिघाड़े। हाँ तो यहाँ आएगा हाथी चिघाड़े। सर अगर आपको सुपरलेटिव, एक सुन लीजिए, मैं एक जो कह रहे हैं उनका क्वेरी क्लियर कर दूं। एलिफेंट स्क्रीम्ड, हाथी बहुत 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 जोर से चिल्लाया, ऐसे नहीं बोलेंगे। हाथी का चिल्लाना बहुत तेज आवाज होती है, ठीक है। हाथी चिघाड़े एंड और रैन फॉर हायर ग्राउंड। ये जो हायर ग्राउंड है, इसको ऊंचे स्थानों पर चले गए या ऊंचे स्थानों की ओर दौड़े, ठीक है। उनको पता था कि भाई ऊंचाई पे जाना है, ठीक है। दैट्स ऑल। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि अनुवाद को आसान करने का प्रयास करिए। जो भी आप लिख रहे हैं ना, ये ऐसे में भी झलकेगा आपका। आसान लिखेंगे तो अच्छा अंक मिलेगा। बोलिए सर रवाना हो गए, रवाना नहीं, रवाना होगा इसलिए नहीं होगा कि प्री प्लान तो एक्टिविटी नहीं है ना हमारी, पहले से हम प्लान करके रखे हों और हम चल पड़ेंगे, चल पड़े जिधर डगमग, चल पड़े कोटी पर उसी ओर, वैसा नहीं है ना सर। ऊंची जमीन लिख सकते हैं? ठीक है। नहीं बाबा, ऊंचे स्थान लिखिए ना, जमीन क्यों लिखना चाह रहे हैं? स्थान। हाँ बोलिए।
मैं ऊंचे विदाउट स्थानों पे लगे। ऊंचे स्थान नहीं जाएंगे, ऊंची जमीन नहीं, जमीन तो 2 इंच ऊंची हो 8 कदम पे मिलेगी, नहीं ऊंचे स्थान पे जो ऊंचा है, टावर पे चढ़ गए। मिटा रहा हूँ, सर, अगले एक बात बार सर फिर सुन ऊंचे लीजिए। जगहों पर बोल सकते हैं सर। ऊंचे जगहों पे चले गए बोल सर, सकते हैं, कोई ऐस- दिक्कत नहीं। आगे बोलिए। सर, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाथी चिंगाड़े और ऊंचे स्थानों को चले गए। ऊंचे स्थानों को क्यों लिख रहे हैं आप लोग बार बार? स्थान के लिए क्या लिखते हैं? क्यों ऊंचे लिखते हैं? सर फॉर लिखते हैं। अंग्रेजी के अनुसार आप देखिए, अगर आप मैं लिखता हूँ, प्लेस लिखता हूँ, हाँ हिमालय, यस सर। हाँ हिमालय को चला गया, हिमालय को लिखेंगे। पर चला गया। तो फिर कारक चिन्ह का अगर गलत प्रयोग करेंगे तो आपका नंबर कटेगा, बाद में आप बोलेंगे अरे हमको तो 20 ही मिला। कारक चिन्ह इसलिए जरूरी है। देखिए पेपर 1 हम क्यों पढ़ते हैं? पेपर 1 के लिए हम पेपर 1 पढ़ना इसीलिए जरूरी होता है कि एप्लीकेशन हम सीख पाए। सही एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटसाइड। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटसाइड, बहुत अच्छी कहानी है। आउटडोर से ये सर। गो आउटडोर, वेरी गुड, आउटडोर लिख लेते हैं। उसके बाद है आउटडोर्स है, हाँ। उसके बाद क्या है? फ्लेमिंगोज अबैंडोन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया। फ्लेमिंगो की हिंदी क्या है? राजहंस सर। राजहंस, वेरी गुड। अबैंडोन्ड, ABANDONED, अबैंडोन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया। क्या होगा ये? निचले प्रजनन क्षेत्र। निचला स्तर। एक मिनट बस मैं लिख ही दूं, फिर बात करते हैं। कोई साहब अभी ज्वाइन किए हैं। ब्रीडिंग एरिया आधा तो ही है, एक्चुअली लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, आप लोग कुछ सलाह दे सकें तो। एंड देखता हूं मैं कितना दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है, दिख रहा है सर। तब किसी ने कहा आधा दिख रहा है। अरे आप लोग हमको कंफ्यूज मत करिए। सर जैसे फ्लेमिंगोस को अगर ट्रांसलिटरेट कर देते उस समय ना पता होता हाँ, फ्लेमिंगोस का मतलब, कर सकते हैं, तो सही रहता। कर सकते हैं। मैं देखिए लिख रहा हूं, फिर बात करता हूँ। रश इनटू देयर शेल्टर, इनटू देयर शेल्टर, शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी इंटाइज्ड। इंटाइज्ड का क्या होगा? इंटाइज्ड का मतलब अगर उसे लुभाना सर या रिझाना। लुभाना। लुभाना, टू कम बैक आउट। लुभाना या फुसलाना सर। कम बैक आउट, ये जो शब्द है बड़ा विचित्र लगा मुझे। कम बैक आउट कहीं प्रयोग होता है क्या? चलिए इसका हम देखते हैं क्या होगा, और ये आज की चर्चा का आखिरी अंश होगा। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर, इसका क्या होगा? कुत्ते ने बाहर जाने से इनकार किया। कुत्ते ने क्या मना किया? कुत्ते ने कैसे? एक कुत्ता है क्या? डॉग्स मतलब सिंगल डॉग है? कुत्तों ने नहीं होगा, कुत्ते होगा। यहाँ धर्मेंद्र जी को याद करिए, वो कहते हैं कुत्ते खून पी जाऊंगा, तो यहाँ कुत्तों ने, ठीक है, कुत्तों ने क्या होगा? कुत्तों ने होगा, यही ना, कुत्ते होगा। वेरी गुड, कुत्ते क्या हुआ? रिफ्यूज टू गो आउटडोर। सर कुत्तों ने बाहर जाने से कतराने लगे, से मना कर दिया। घर मना तो कैसे करेगा वो? घर से कतराने लगे ये सर। हाँ, जाने से कतराने लगे। रिफ्यूज का कतराना नहीं होगा, अवॉइड नहीं है ना। ये हो सकता है क्या कुत्ते चौखट से बाहर नहीं निकल रहे थे, या चौखट से बाहर जाने से मना? घर से बाहर लिख दीजिए, चौखट नहीं लिख करके। घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, ठीक है। और कुछ चलेगा? चलेगा, आसान आसान लिखते हैं। सर निकले होगा या फिर निकल रहे थे? रिफ्यूज है ना, रिफ्यूज मतलब मना कर रहे। अब वो बेचारा कैसे मना करेगा? ऐसा करेगा, मना करेगा? ऐसे करेगा? नहीं करेगा ना। आप उसको खींच के रख बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर, ये रहे, थोड़ा मनोरंजन करके पढ़ना चाहिए।
फ्लेमिंगोज मान लीजिए नहीं आता है तो आप इसको फ्लेमिंगो लिख दीजिए, चल जाएगा। राज अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो फ्लेमिंगो। अबॉन्डेंट, अबॉन्डेंट का है देयर लो लाइन। लो लाइन ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? आप में से किसी ने बताया? क्या बताया? नहीं नीचे स्थाने जो होते हैं। देखिए ब्रीडिंग एरिया का मतलब, ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रजनन क्षेत्र। ये तो हो गया ना प्रजनन क्षेत्र, ठीक है। और लो लाइन का मतलब सर लो लाइन, हाँ बोलिए। आप वहां पर जो रहे थे लिखे हैं उसका मतलब वो कंटिन्यूअस में है, लेकिन यहाँ सिर्फ रिफ्यूज्ड बोला है, तो उसमें तो हमको मतलब आप कंटिन्यूअस का शनिवार सेंस के कैसे? क्लास में थी? शनिवार के क्लास में थी? शनि रवि? रविवार को नहीं थे सर, शनिवार को आए थे। चलिए अच्छा की थी, नहीं थी, ऑनलाइन भी नहीं जुड़ी थी। मैंने आपको बताया था कि जब भी नेरेटिव्स होते हैं, नेरेटिव्स मतलब कोई कहानी कह रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर टेंस की बातें और पास्ट टेंस की बातें जब हम अनुदित करते हैं तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। याद है? नहीं याद है? आप में से किसी को याद हो? हाँ बताया था, अभी याद आ गया। तो बताए थे तो यहाँ क्यों नहीं होगा? जब मैं रूल बताता हूँ तो उसको इसलिए बताता हूँ ना कि आगे काम है। या डायरी में लिख दिया है, मेरी डायरी मेरे सिर में घुस जाना। प्रधानमंत्री आएंगे वो याद, लाइन में याद। तो सिर्फ एक ही नहीं रखना है ना, गाड़ी आएगा। यहाँ देखिए ये सारे नैरेटिव्स हैं, कहानियां कही जा रही हैं, तो उसमें आप प्रेजेंट टेंस में लिखिए उसको। रूल यही कहता है, वहां कोई नहीं मारेगा आपको, ठीक है। रिफ्यूज टू, नहीं निकल रहे थे, आप नहीं निकल रहे हैं लिखना चाह रही हैं, लेकिन वैसे भी एज यूजुअल रिफ्यूज टू पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। आप नहीं निकले ये लिख दें तब भी चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनी डाउट और किसी को? नहीं सर। कोई डाउट तो पूछ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ्लेमिंगोज, अब लो लाइन का मतलब क्या होता है? LINE। फ्लेमिंगोज जो होते हैं, राजहंस कहाँ रहते हैं? पेड़ पर या पानी में? पानी में। नहीं, पानी में। तो ये लो लाइन को हम समतल लिख सकते हैं क्या? ठीक है, इसको थोड़ा बदले। समतल प्रजनन क्षेत्र गलत हो जाएगा, प्रजनन के यहाँ जोड़ेंगे। प्रजनन के समतल क्षेत्रों से कहाँ चले गए? चले हट गए या भाग गए, ठीक है। क्लियर है? फ्लेमिंगो जी सर। प्रजनन के समतल क्षेत्र से, मतलब समतल क्षेत्रों में रहते थे, वहां से अबैंडन, उसे छोड़कर चले गए। सर ये लिख सकते हैं राजहंस, राजहंस निचले प्रजनन क्षेत्र छोड़कर। निचले प्रजनन, आप जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मेरा कुत्ता आपसे अच्छा है, गलत है सर। मेरा कुत्ता आपसे अच्छा है, गलत है। उसी तरह तो आप भी यहाँ गलत कर रही हैं ना। निचले प्रजनन क्षेत्र, अच्छा ठीक है, निचले, ठीक है, समझ में आ गया ना? वो रिश्ता याद रखिएगा लोगों का। आगे बढ़ते हैं। एरिया एंड जू एनिमल। जू एनिमल क्या होगा? चिड़ियाघर मतलब क्या होता है? जानवर। चिड़ियाघर के जानवर। चिड़ियाघर, ठीक है, चिड़ियाघर के जानवर। वेरी गुड। आगे एनिमल्स है तो जानवरों नहीं होगा ना, कि होगा? सर सभी जानवर लिख सकते हैं, सभी जानवर लिखेंगे तो वो जानवरों का आपने जानवर लिख दिया काफी है। देखिए अधिक मत लिखिए, ज्यादा भारी हो जाएगा। सभी जानवर लिख देंगे चल जाएगा, लेकिन चिड़ियाघर के जानवर मतलब सभी चिड़ियाघर के जानवरों। आगे जानवर हो गया, जानवर होगा यहाँ, जानवर होगा, जानवर होगा, जानवर होना चाहिए। हाँ एस लगा है तो जानवरों मत लिखिएगा। जानवर क्या हो गया? रश इनटू देयर शेल्टर। शेल्टर जो होता है निवास स्थान नहीं होता है, शेल्टर आश्रय। जानवर कहाँ रहते हैं? जानवर आश्रय रहते हैं। आवास कहाँ रहते हैं जानवर? आवास, फ्लैट मिला हुआ है ना, 250 हाँ? ये जो शेल्टर है कहाँ? अपने दिलों में। पिंजरा, वेरी गुड, पिंजरा। पिंजरा लिखे हैं, पिंजरा। जानवर कहाँ बंद करके रखते हैं? उसको 2 रूम का फ्लैट थोड़े दे रहे हैं, ठीक है। चिड़ियाघर के जानवर अपने पिंजरे में रस मतलब घुस गए या भाग गए, क्या होगा? अचानक हमला कर, जल्दी अपने पिंजरे में।
जल्दी चले गए मतलब टाइम हो रहा था, पिंजरे में घुस दिक्कत है, जल्दी चले गए। कहाँ रस मतलब हम जल्दी लिखेंगे उसका, रस का सर मतलब भागे हो सकता है भाग सर। गए। आप भागे लिख पिंजरे लीजिए, में भागे। लेकिन घुस गए लिख रहे, सुनिए ना, अगर घुस गए लिख रहे हैं तो कोई आपत्ति है आप लोगों को? सही है सर। नहीं सर। तेजी से अपने मतलब काम पूरा नहीं, अधूरा रह गया। ये आप तेजी लिख से अपने सकते हैं, पिंजड़े में भागे। चले गए। सर घुस इंटू गए चिड़ियाघर के लिखना जानवर है। अपने पिंजड़ों में घुस गए। पिंजरों में घुस गए, इंटू है ना, या पिंजरे पिंजरे की ओर भागेगा, आपको भागना पिंजरे लिखना की है, ओर रस दौड़ का पड़े, भागना लिखना पिंजरे की नहीं, ओर दौड़ दौड़ पड़े। पड़े, चलिए लिख लीजिए, पिंजरे दौड़ की ओर पड़े, दौड़ पड़े। आगे। ठीक है, मान लेता हूँ, लेकिन जब आसान पिंजड़े में अनुवाद घुस गए करेंगे। वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पहला जो सेंटेंस बनाया उन्हें घुस भी गए भाग ज्यादा गए बेहतर शब्द है। लिख रहे हैं, हाँ हर जगह भाग्य लिखेंगे तो बिल्कुल रिपीटिशन होगी, बिल्कुल, वो पढ़ने में बेकार लगेगा। हाँ ठीक है, घुस गए आसान है। मैंने क्या कहा, देखिए आप जब कहानी लिखते हैं ना, तो दर्शकों को आपके लिखे हुए वाक्य समझ में आने चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। अगर इस तरह से तुम्हारी साड़ी मुझसे सफेद है, मतलब मैं साड़ी से ज्यादा सफेद, कम सफेद हूँ, वहां मेरी साड़ी आना चाहिए, तो उस तरह के क्रम को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनटू देयर जी शेल्टर सर। एंड कुड नॉट बी इंट्रीज्ड टू कम बैक आउट। कम बैक अमूमन मैंने सुना है कम आउट या कम बैक लिखते हैं, यहाँ तो दोनों ही साथ प्रयोग कर दिया है। सही प्रयोग है गलत है? सुपरफ्लुअस है सर। वो लगाना पड़ा है लेखक को। ठीक है, अब इस पंक्ति का अनुवाद करिए, कुड नॉट बी इंट्रीज्ड टू कम बैक आउट। और बाहर आने को तैयार नहीं थे। लोग आने पर भी बाहर लुभाव थोड़े नहीं करे निकले। हैं हम उसको। हमारा बेटा हमारे बगल में बैठा हुआ है छोटा, बाहर आना नहीं चाहते थे। नहीं उनको बाहर नहीं निकाला जा सका। दूसरी तरह इनको कह सकते हैं किसी भी तरह से, इसमें सब आ जाएगा, तरह से। हाँ, उन्हें क्या होगा, बाहर नहीं निकाला जा सका। नहीं निकाला जा सका या बाहर नहीं किया जा सका, जो भी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कहानी बताई जा रही है ना, सुनामी के समय जिन लोगों ने देखा है, चूंकि मेरे मित्र थे सुनामी में, उनके बच्चे बह गए थे और हमारे नेवी वाले मित्र रेस्क्यू में थे, तो हम लोगों ने, मैं भी था स्टैंड बाई में था, जा नहीं पाया था। तो वहां क्या था, लोग बताते थे कि जानवरों को जैसे आभास हो गया था कि सुनामी रात में आ रही है, जानवर सवेरे ही दुबक गए थे पिंजरे में जाकर के। कहीं सन्नाटा, न चिड़िया न गाय कुत्ता कुछ नहीं बोल रहा था। वो वही कहानी है। यहाँ तक की चर्चा आपको कितनी समझ में आई मुझे बताएं। सर राजहंस वाला थोड़ा एक बार रिपीट कीजिएगा। सर पूरी समझ में आई है सर। राजहंस मैंने राजहंस के लिए फ्लेमिंगो, तो बताइए आप क्या लिखी है? नहीं उससे वो वाक्य थोड़ा सा हमको फिर से थोड़ा एक बार दोहरा दीजिए इसमें। आप बताइए ना, फिर मैं आपको सुधार दूंगा। आप पहले बताएं। मैं सर उसको लिखे ही नहीं थे सर, वो गलत हो गया था मेरा। वो गलत हो गया, फिर राजहंस प्रयास प्रजनन क्षेत्र छोड़कर चले गए, इस तरह से कुछ लिखे थे सर। वो बोल दें? लिख करके आप, हाँ बोलिए। राजहंस प्रजनन के समतल क्षेत्रों को छोड़कर चले गए। सही, ठीक है। और चिड़ियाघर के जानवर अपने पिंजड़ों में घुस गए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। ठीक है, तो मुझे लगता है आज की चर्चा हम यही विराम दें, 10 बजने जा रहा है। मुझे भी भूख लग गई है और आप सर इसमें कहानी स्टोरी में नैरेटिव के लिए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर के यूज करते हैं, चाहे कोई सा भी टेंस हो। नहीं देखिए, मतलब उससे रिलेटेड करते हैं, प्रयास हम ये करते हैं, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री कल आएंगे या आ रहे हैं, इस तरह का वाक्य है, तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स टुमारो। सिंपल प्रेजेंट यूज। इसी तरह से, हाँ इसी तरह से जब किसी वाक्य में दो पास्ट एक साथ रहता है, अमूमन 90% हम लोग प्रयास करते हैं कि एक पास्ट को हम प्रेजेंट रूप में रखें और दूसरे पास्ट को हम पास्ट में रहने दें। ठीक है, जैसे मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि गाड़ी चल पड़ी। ये इसके ऊपर इसका जो रूल है वो मैं कल आप लोगों से साझा करूंगा, कल अगली चर्चा पे मैं आपको बता दूंगा सब। जी सर, जब दो रूल ऑफ इन्वर्जन यूज होगा इसमें। कल क्लास होगी क्या? अब कल की कल सोचेंगे, कल समय निकाल पाया तो ठीक है। चूंकि आप लोगों में एनर्जी कम रहती है, कुछ लोग तो 9:30 बजे ज्वाइन किए हैं,
तो मुझे लगता है बहुत थके रहते होंगे, तो आप लोगों की एनर्जी का ध्यान रखना है। अगर आप लोगों के अंदर ऊर्जा रही तो मैं कल क्लास ले लूंगा, लेकिन ऊर्जा आपकी 9-10 तक ज्वाइन हो जानी चाहिए। बोलिए। ऊर्जा सर रहेगी आज ले के लीजिएगा। अनुवाद से ये जब समझ जो में आया पाठ कि होता तो क्या बोलते ट्रांसलेशन नोट नहीं कर को पाए। सिंपल से सिंपल रखना है। एकदम सिंपल टू द पॉइंट, रूल के अनुसार जी चलें सर। आप लोग, रूल से ना हटे, तो आपका अनुवाद बहुत अच्छा होगा। और ऐसे के बारे में जो मैंने बताया उसका स्क्रीनशॉट आपको साझा करूंगा थोड़ी देर में या सर कल सिंपल करूंगा। तत्सम शब्दों का यूज कर सकते हैं ना, जैसे सिंपल हो जो ज्यादा जो भी हमको। करिए। देखिए एक चीज और ध्यान दें कि आप जब लिख रहे हो तो एक उर्दू का शब्द लिख लीजिए, एक संस्कृत का लिख लीजिए, एक फारसी का। इस तरह से नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मेरे 5 बेटे हैं, तो मेरे पंच, हाँ बेटा को उर्दू में क्या कहते हैं? कोई है उर्दू जानने वाले? बेटा ही चलिए बोलेंगे मैं सर। पंजाबी में लिख देता हूँ। हाँ मैं पंजाबी में बोल देता हूँ। फर्जन बोलते हैं, फर्जन। मेरे फर्जन फर्जन तने 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 तो संस्कृत सर का हो उर्दू गया। में तो बोलते हैं। मैं कहूँ औलाद हो सकते हैं अरबी में। हाँ नहीं, फर्जन मेरे बोलते हैं सर। मेरे 5 सर, मेरे औलाद 5 फर्जन बोलते हैं, ठीक है। फर्जन है। हाँ मेरे 5 फर्जन हैं, तो इस तरह का मैं बोलूँ, 5 नहीं मैं पंच बोलूंगा, तो समझने वाला ये वाला पंच समझेगा ना, घुसा मारने वाला। तो आप अगर उर्दू के शब्द प्रयोग करते हैं तो प्रयास करें सारे उर्दू या फारसी के ले लें, हिंदी को कोई आपत्ति नहीं। अगर आप तत्सम शब्द शुद्ध संस्कृत के रखना चाह रहे हैं वो भी रख सकते हैं, लेकिन संदर्भ के अनुसार। मान लीजिए आपको मजदूर श्रेणी के लोगों के लिए कोई अनुवाद करके देना है, तो आप उसमें एकदम संस्कृत निष्ठ शब्द दे देंगे तो बेचारा नहीं समझ पाएगा, तो कहेगा भैया इससे अच्छा हमें हिंदी। और हिंदी का पतन इसीलिए अधिक हो रहा है कि लोग अधिक संस्कृत निष्ठ रख रहे हैं, देशी मतलब आम जनता से नहीं जुड़ पा रहे हैं। बताइए। जी सर सही सर बोला। एक चीज और सर 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 बोलिए। जब कोई चीज नेचुरल होती है तो उसे पैसे में नहीं लिखा जाता। आपने प्रीवियस क्लास में बताया था। नेचुरल को मैंने क्या कहा था? पैसिव में नहीं लिखना है। तो हम पैसिव में कहाँ लिख रहे हैं? हम तो सब एक्टिव में लिख रहे हैं। नहीं उस क्लास में डाउट रह गया था सर। क्या रह गया था बताइए। एक सेंटेंस था वो पैसे में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन फिर आपने बोला कि अगर कोई चीज नेचुरल होती है तो उसका पैसे नहीं लिखते हैं। जैसे मैं उदाहरण दिया, मैंने उदाहरण दिया था कि हैज बीन चेंज्ड और हैज चेंज्ड। मैंने बताया था द किडनैप्ड गर्ल वाज रेस्क्यूड बाय द पुलिस। तो इसका अनुवाद अगर आप कहेंगे कि पुलिस द्वारा अपहरित लड़की को बचा लिया गया, तो ऐसे वाक्य में सेंस आएगा कि पुलिस ने ही अपहरण कर रखा था और उसको किसी और ने बचाया, अनुज ने बचाया या किसी और ने बचाया। ऐसे में जहां संशय आने की आशंका हो उसको आप एक्टिव वॉइस में लिख लें। आप उसमें लिख लें कि अपहरित लड़की को पुलिस ने बचा लिया। क्या दिक्कत है वहां? अच्छा हिंदी में सर, इंग्लिश में नहीं। जी कोई दिक्कत नहीं, हिंदी की बात कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, और सुनने में अच्छा लगेगा। नहीं तो वहां लोग पुलिस वाले को पकड़ के डांटेंगे, भाई तुमने ही अपहरण कर रखा था। तो ऐसे वाक्य मैं इंग्लिश में समझ गया। हाँ सर, नहीं मैं इंग्लिश में समझ गया था उसे सर। नहीं, अंग्रेजी के कई बार पैसिव वॉइस में लिखे वाक्य को हम हिंदी के एक्टिव वॉइस में करते हैं। ठीक है, चलिए फिर धन्यवाद सर। आज की चर्चा विराम देते हैं। भूख लग गई है, आप लोगों को भी लग गई होगी। अगली चर्चा की सूचना आपको दे दी जाएगी। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर। चलिए सभी मित्रों को शुभ रात्रि। क्लास के टाइम थोड़ा कम बोला करिए लोगों। सबको इतना बोलते हैं ना कि इसका हिंदी तो हम लोग लिखने ही नहीं पाते, क्या लिखे क्या छोड़े, कंफ्यूजिंग इतना होता है। थोड़ा कम बोला करिए सर प्लीज। एग्जाम है हम लोगों का ना, अब हम लोग भी समझ सकते हैं इस चीज को ना, जैसे लगता है छोटे से बच्चे सब। अच्छा, कोई अगर इसका हिंदी पूरा लिखा हो तो बता सकते हैं या भेज सकते हैं ग्रुप में। हेलो, कोई सुन रहे हैं? अभी मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, धन्यवाद जी।